लॉस एंजलिस चल रहा है। रोमन हिस्ट्री से लेके ट्रंप तक, मिलिट्री, प्रोटेस्ट एंड इमिग्रेशन। आई टेल यू एवरीथिंग। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंपैक्ट करता है। लॉस एंजलिस में वायलेंस, ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी और एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन रोमन लॉ और अमेरिकन मिलिट्री पॉलिसी के बीच में। और हाँ, एंड में हम कवर करेंगे पॉसे कॉमिटस एक्ट एंड इंसरेक्शन एक्ट, सेंचुरी सिटी ऑर्डिनेंस और कैसे ट्रंप ने मिलिट्री का यूज करने का सोचा। पूरा वीडियो देखिए, फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, वो भी आप बेहतर लैंग्वेज में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉस एंजलिस वायलेंस। दोस्तों, लॉस एंजलिस में हाल फिलहाल में जो अनरेस्ट हुआ है उसकी शुरुआत हुई है इलीगल इमिग्रेशन रेड्स से। आईसीई ने, जो कि उनका इलीगल इमिग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है, आईसीई ने अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन किया है और इससे ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। टीयर गैस, स्टोन पेल्टिंग, लूटिंग, सब कुछ देखने को मिल रहा है। प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हो गए हैं कि नेशनल गार्ड को डिप्लॉय करने की जरूरत हो रही है। अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई तो इवन एक्टिव ड्यूटी मरीन्स को बुलाया जा सकता है, जो कि बुलाया जा सकता क्या है, जो कि ऑलरेडी बुलाया गया है। अब नेशनल गार्ड वो लोग होते हैं जो कि पार्ट टाइम गार्ड में, पार्ट टाइम स्टेट पुलिस के अंडर होते हैं और वो अपना नॉर्मल डेली चोर्स जो ऑफिस में, प्राइवेट में जो काम कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं। बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, उन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। और जैसे हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर होते हैं वैसे अमेरिका में गवर्नर होते हैं, तो गवर्नर उनको कभी भी डिप्लॉय कर सकता है। बट यहां पर ट्रंप ने डिप्लॉय कर दिया है। ओके, नाउ ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके बारे में समझिए कि ट्रंप के कमबैक करने के बाद उन्होंने अपना टफ स्टैंस जो था इलीगल इमिग्रेशन के अगेंस्ट दोबारा एक्टिवेट किया है। उन्होंने कहा है कि फेडरल लेवल पे क्रैकडाउन होना चाहिए और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में ऑपोजिशन होने के बावजूद वो रुकने वाले नहीं है। गवर्नर न्यूसम ने क्रिटिसाइज किया है, जो कि कैलिफोर्निया के गवर्नर हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप का जो मूव है टू टेक ओवर कैलिफोर्नियाज नेशनल गार्ड, ट्रंप ने तो उनका अरेस्ट तक सजेस्ट कर दिया। ऑलराइट, ये क्लियरली एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिकल स्टाइल है। भाई, हेड ऑफ द नेशन बोल रहा है कि नेशनल गार्ड डिप्लॉय करो, वहां का जो चीफ मिनिस्टर एज एन वहां के जो गवर्नर है वो बोल रहे हैं कि आपको इस चीज का एक्सेस नहीं है। तो ट्रंप ने बोला भैया तुमको ही अरेस्ट कर लेंगे। नाउ कैलिफोर्निया के कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको सैंक्चुरी सिटी ने अपना एक ऑर्डिनेंस पास किया है, जिसमें बोला गया है कि लोकल रिसोर्सेज फेडरल इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट के लिए यूज नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट है सैंक्चुरी सिटी का, जहां अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को एक लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है। पर ट्रंप की पॉलिसी इन सैंक्चुरी सिटी के अगेंस्ट है। तो कैलिफोर्निया की जो लॉस एंजलिस सिटी है उसको सैंक्चुरी सिटी बनाया गया है। मतलब उसके अभी चीजें वेल स्टैब्लिश नहीं है, बट माना जाता है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आओ, यहाँ पर आके रहो, हम आपको काम देंगे, सब कुछ देंगे। और जो लोकल फोर्सेज हैं वो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगी। वहां का जो गवर्नर है कैलिफोर्निया का, वो इस राइट को प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें रोमन लॉ का कनेक्शन कहां से आ जाता है वो मैं आपको बताऊं। भाई, यहाँ एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल रेफरेंस आता है एंशिएंट रोम का। जब रोमन जनरल्स अपने आर्मीज के साथ बैटलफील्ड से वापस आते तो उन्हें कैपिटल सिटी रोम में बिना वेपन्स के एंटर करना पड़ता था। मतलब भाई, रोम के बाहर एक रिवर है, जिस रिवर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस रिवर के पहले उन्हें सारे अपने हथियार लूज करने होते थे और तब वो जाकर रोमन सिटी में एंट्री मार सकते थे। कमाल की चीज ये है कि उनको हथियार लूज करने के लिए इसलिए बोला जाता था कि भाई उनके प्रति सारा देश का जो रोमन सिटी है उसके मतलब पूरा झुकाव है उन जनरल्स के प्रति, बिकॉज वो जीत कर आ रहे हैं। अब अगर उसने बोल दिया कि इस राजा को हटाओ तो किसी को भी गद्दी से हटा देगा, भैया आर्म्स दूर रख कर ही आओ। ये फंडा था, राइट। अब ये एक सिंबॉलिक एक्ट होता था कि मिलिट्री पावर सिटी के ऊपर नहीं है। यही प्रिंसिपल अमेरिकन लॉ में भी आया है, विच इज कॉल्ड एज पॉसे कॉमिटेटस एक्ट। ऑलराइट, आई माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट यही है। ओके, नाउ मिलिट्री एंड लॉ, अब पॉसे कॉमिटेटस एक्ट और इंसरेक्शन एक्ट, इन दोनों के बीच में क्या सिनेरियो है। तो पॉसे कॉमिटेटस एक्ट कहता है, ये एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है कि फेडरल मिलिट्री डोमेस्टिक लॉ एनफोर्समेंट के लिए यूज नहीं होगी, यानी आर्मी पुलिस का काम नहीं करेगी। लेकिन जब सिविल डिसऑर्डर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए तो इंसरेक्शन एक्ट अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट को मिलिट्री डिप्लॉय करने की अनुमति है। अब जब ये दोनों एक्ट टकराते हैं तो कंफ्यूजन होता है और पॉलिटिकल टेंशंस भी क्रिएट होती हैं, जो कि अभी क्रिएट हो रही हैं। ट्रंप, विच इज द हेड ऑफ अमेरिका
and the California's governor, which is the head of California state. Now, ट्रंप का जो पॉलिटिकल स्टाइल है वो हमेशा से कन्फ्रंटेशनल रहा है। वो चुपके से सुमड़ी में काम करने वाले व्यक्तियों में से नहीं है। उन्होंने अपने अपोनेंट्स को पब्लिकली एम्बैरस करने का शौक है, ये आपको पता ही है। इसलिए उन्होंने ओपनली गवर्नर न्यूसन को अरेस्ट करने की बात कही। और एक हिस्टोरिकल सीन याद आता है, जूलियस सीजर की विक्ट्री परेड। जब लोग उन पे फूल बरसा रहे थे तब एक स्लेव उनके पीछे खड़ा था, सिर्फ ये कहने के लिए कि तू भी एक इंसान है और तू मरने लायक है। ये कहानी बहुत ही मशहूर है कि जूलियस सीजर अपने पास एक स्लेव रखा करते थे पीछे, और वो स्लेव उनको सिर्फ एक बात बोला करता था कि तुम भी एक इंसान हो। क्योंकि जब आपको बहुत ज्यादा तवज्जो मिलती है, जब आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, when you think the world around you, the world revolves around you, then you need someone to realize and make you realize कि भैया तुम भी एक इंसान हो। ये एक मैसेज था कि पावर के साथ ह्यूमिलिटी भी जरूरी है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको इसको पूरा ओवरऑल समराइज करके बताता हूं तो एक बार फटफट से ना इस चीज का रिकैप कर लेते हैं जो आज के पॉइंट। भाई, लॉस एंजलिस में जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं वो आईसीई रेड्स के बाद हुए हैं। नेशनल गार्ड और एक्टिव ड्यूटी मरीज तक डिप्लॉय किए जा रहे हैं। ट्रंप का जो टफ स्टैंड है इलीगल इमिग्रेशन पर वो वापस एक्टिवेट हो गया है। एंड सैंक्चुरी सिटी ऑर्डिनेंस और सैंक्चुरी सिटीज ने अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। मतलब ये बात है कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वही बोल रहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आइए और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। रोमन लॉ का प्रिंसिपल, जब जनरल्स एंटर होते थे रोम में तो अमेरिकन पॉलिसी को ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करता है, विच इज कॉमिटेटस एक्ट ऑब्वियसली, राइट। तो पॉसे कॉमिटेटस एक्ट फेडरल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि भैया सबसे बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री सुपर पावर इज अमेरिका, और अमेरिका दुनिया जहान में तूफान मचाता है विद हिज मिलिट्री, बट उसके खुद के जो कंट्री है अपनी सरजमीन पे खुद पे कभी कोई 3-5 नहीं। ऑलराइट, बट इंसरेक्शन एक्ट प्रेसिडेंट को सिविल डिसऑर्डर के वक्त मिलिट्री डिप्लॉय करने का राइट देता है। नाउ, ट्रंप का अप्रोच जो है वो कन्फ्रंटेशनल है। उन्होंने गवर्नर न्यूसन की अरेस्ट तक की बात की है। सीजर के एग्जाम्पल से एक लेसन मिलता है हमें कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ट्रंप का अप्रोच सही है या नहीं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।